पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। हमास का हथियार डालने पर मशरूत रजामंदी का इजहार। इस्राएली फौज का कब्जा खत्म होने की सूरत में हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। हमास रहनुमा खलील अल हया ने कहा, हमारे हथियार कब्जे और जारहत की वजह से हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस की तैनाती को कबूल करते हैं। ऐसी बैनुल अक़वामी फोर्स को मुस्तरद करते हैं जिसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना हो। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की जारियत जारी। मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के खान यूनिस पर भी फ़ज़ाई हमले, मुतादिद इमारतें तबाह की, कई अफराद ज़ख्मी। कतर ने गजा में जंगबंदी को मौसर बनाने के लिए इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला ज़रूरी करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि जंगबंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात नहायत अहम मोड़ पर हैं। जंगबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुई। 9 मई के फसादात में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। PTI के रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। वफाकी हुकूमत ने नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल। अली मीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत जमशेद चीमा और कमल जोसेफ भी बाहर नहीं जा सकेंगे। शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक, राजा बुशारत, वासे क़य्यूम समेत दीगर रहनुमा पर भी पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को पाबंदी की सिफारिश की। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। ईवानों का तकद्दुस यकीनी बनाने का अज़म। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर पे कार्रवाई होगी। डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी पे रुकनियत मुअत्तल होगी। बानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर भी कार्रवाई होगी। ऐवानों का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली सख्त इक़दाम उठाएंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान ने कहा कि अब तक बर्दाश्त किया, आइंदा खिलाफ वर्जी पर सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर की बतौर चेयरमैन PTI तकर्रुरी मुस्तरद कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तवा है। आपको इस वक्त चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैरिस्टर गोहर ने इतने अरसे बाद आज इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला कि आपकी तकर्रुरी तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने PTI में आज़ाद सेनेटर्स की शमूलियत भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मशरूत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के एलामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर बरकरार है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ में कई की तकर्रुरी या शमूलियत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। टकराव की सियासत नहीं चाहते, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। बानी ने कहा, पाकिस्तान हमारा है, फौज भी हमारी है। कुछ लोग लड़वाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। असद कैसर ने कहा, मुस्तरद लोग कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं होगी। शौकत यूसुफजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, जमहूरी कुव्वतों को मौजूदा सूरत हाल का सियासी हल निकालना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला बरतानवी हाई कमिश्नर के सामने मामला पहले भी उठा चुके। मोहसिन नकवी PSL 11 की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में बड़ी पेशरफ। बाइनेंस के सीनियर क़यादत का पाकिस्तान का दौरा। बाइनेंस के ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंकी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुल्क में डिजिटल असासों के ज़ाब्ते के अज़म का यादा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया।
पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का पैदावारी मरकज बनाने का अज़म। तुर्की जंगी ड्रोन्स तैयार करने के लिए पाकिस्तान में मराकज़ कायम करेगा। तुर्क एस्लेट और जदीद ड्रोन्स पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत की भी पेशकश की। तुर्की खुफिया जंगी सलाहियतों और तवील परवाज करने वाले ड्रोन्स स्मगलिंग के लिए असम्बल के लिए पाकिस्तान बरामद करेगा। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्की पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता और बैनुल अक़वामी दिफाई मंडियों तक रसाई हासिल करना है। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स का आज रात से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स और महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। ट्रैफिक जुर्मानों में हालिया इजाफे का कानून हर सूरत वापस लेने का मुतालबा। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो आज रात 12 बजे से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के साए। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। AQI 300 रिकॉर्ड। कसूर, नारोवाल, बहावलपुर और गुजरांवाला की फजा भी आलूदा। वज़ीर आला पंजाब ने सूरत हाल को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत बेहतर करार दिया। मरियम नवाज ने कहा कि फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तदा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई रही। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कई घंटे बंद रखने के बाद ओपन कर दी गई। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक मुतासर रही। उधर दीरवाला में मौसम सर्द मगर खुशगवार। कुमराट और लवारी टनल में सयाहों का रश हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे। बाबू स्टॉप और नांगा पर्वत में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सिंधी सकाफत को फ़रोग देने का दिन। सिंध में सिंधी कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास की खरीदारी। बच्चों और बड़ों में जोश व खरोश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद है। सिंध की सकाफत रंगों से ज़्यादा किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। हमारी सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। अमरीका का 2 लाख अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने पर गौर। बाइडन दौर में 2 लाख के करीब अफगान पनाहगुज़ीन अमरीका आए। सीनियर मुशीर अमरीकी महकमा जंग एस्टोट शेलर का कहना है कि अफगानियों की मुमकिना मुल्क बदरी पर वाइट हाउस में बहस जारी है। रिपोर्ट माजी की इंतजामिया के गलत फैसलों को बेनकाब करेगी। साबिका हुकूमत ने दुश्मनों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी। ये नाकामियां नेशनल गार्ड के हालिया कत्ल से बराह रास्त मुंसलिक हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पर कैरेबियन समंदर में मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव। अमरीकी वज़ीर दिफा से कांग्रेस में दोनों जमातों का इस्तीफ़े का मुतालबा। महकमा दिफा के इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पीट हेग्जिथ ने खुफिया मालूमात को गैर मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। आम कश्तियों पर हमले के अहकाम दिए। जंगी जराइम का मुकदमा हो सकता है। उधर अमरीका ने मनशियात के स्मगलरों को अलकायदा के दहशतगर्दों की तरह करार दे दिया। वज़ीर जंग अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर जापानी हमले को 84 साल बीत गए। 7 दिसंबर 1941 को जापानी फ़ज़ाइया ने अमेरिकी बहरिया अड्डे पर्ल हार्बर पर हमले का आगाज़ किया। हमले में 2400 से ज़्यादा फौजी हलाक और 1178 जख्मी हुए। जापानी हमले में 5 जंगी जहाज़ डूब गए। 188 तैयारे भी तबाह हुए। तबाहकुन हमलों के बाद अमेरिका दूसरी आलमी जंग में शामिल हो गया। भारत के इलाके गोवा में नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी। 25 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी। हलाक और जख्मी होने वालों में अक्सरियत मुलाजमीन की शामिल है। 3 खवातीन और सयाह भी हलाक। हुकाम के मुताबिक आग गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से लगी। भारतीय पार्लियामेंट में दफ्तरी औकात के बाद फ़ोन कॉल्स और ईमेल से लाताल्लुकी का बिल पेश। ऐवान ज़रीं
लोकसभा में राइट टू डिस्कस्ड बिल पेश किया गया। मुलाजमत पेशा अफराद के दफ्तरी औकात के बाद काम से मुतल्लिक फ़ोन कॉल्स ना सुनने का हक होना चाहिए। बिल में तजवीज़। लोकसभा में ख़वातीन मुलाजमीन को खुसूसी तौर पर छुट्टी देने का बिल भी पेश किया गया। ईरान ने खुश्क साली और पानी के बहरान का हल निकाल लिया। खलीज ओमान से मरकजी सूबे अस्फहान तक पानी की सप्लाई के बड़े मंसूबे की तकमील का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए नमकीन समंदरी पानी को साफ करके ईरान के मरकजी और खुश्क इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। ये मंसूबा मशरिक़ वुस्ता की तारीख का सबसे मुश्किल और पेचीदा आबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करार। यूनान के जनूबी साहिल पर कश्ती उलटने से 18 तारिकीन वतन हलाक। तुर्क बहरी जहाज ने 2 अफराद को बचा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय बॉर्डर एजेंसी और यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।